This call is now being recorded. मैम साईराम। सायरा मैम सायरा मैम सायरा मैम सायरा मैम सायरा मैम मैम योर माइक इज ऑफ। साईराम to all of you. साईराम टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग अपना पेपर पेन लेकर बैठे, साथ में यदि पेरेंट्स चाहते हैं तो पेरेंट्स भी बैठे, जिससे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकूं कि गौरव क्या प्रॉब्लम है। मैं कॉपी लेकर बैठना है। हाँ, यही कुछ ऐसा बोला है मैंने, है ना, ऐसा ही कुछ मैंने बोला है। ऐसा ही कुछ बोला है मैंने। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में, क्योंकि उस दिन सैटरडे में एग्जाम नहीं आपका ले पाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में। ठीक है ना। चलिए, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। हाँ, अब आवाज आई। अब आवाज
मैम मैं तो सही, पर वो कुछ बोल नहीं रही। चली गई मैम। मैम का माइक भी ऑन। सायरा मैम। सायरा। सायरा मैम। मैम ज्वाइन हो जाइए आप। साईराम, साईराम, साईराम। सायरा मैम। यस मैम। हाँ, चलिए, मेरी आवाज नहीं आ रही ना बहुत क्लियर, उसमें से आवाज कुछ गड़बड़ कर रही है। चलिए मैं आज इससे यस बात मैम। करती हूँ, बार-बार उसे नहीं ऑन करती हूँ। तो रीडिंग पार्ट के लिए आप लोगों को मैंने बताया था, रीडिंग पार्ट क्लियर हो गया? रीडिंग पार्ट के बारे में साईराम कुछ तो बोलो, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। सायरा मैम। यस मैम। मैम। अब आपका रह गया सेकंड पार्ट, कौन सा था आपका? भाषण वाला। भाषण वाला पार्ट था, और भाषण वाले पार्ट में आपका जो था, क्या उसमें कितने बच्चों का नहीं हुआ है वो बच्चे मुझे बताएंगे, मैं उनका आज नाम नोट करूंगी, तो उनका टेस्ट होगा भाषण वाला। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही हो चुका है। है? तो रही है मेरी आवाज आपको? हाँ? एक सेकंड, मुझे ये बताइए, आपका इसका पार्ट हो गया था भाषण का। भाषण में बोलना था ना आपको कोरोना के बारे में, क्या कोई Yes, कर ma'am. पाया? अच्छा, कितने बच्चे हैं? हाँ, मैं तो केवल ये पूछ रही हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका भाषण नहीं हुआ था? मैम मेरा नहीं हुआ था। नाम बोलो, नाम बोलिए। गौरव साहू, मैं देख लूंगी। गौरव साहू का स्पीच नहीं हुआ था, ओके। चलिए, और किसका नहीं हुआ था स्पीच? मैम या कोई बच्चा मैम दो ये जगह है से क्या? ज्वाइन, कोई बच्चा दो जगह से ज्वाइन किए, उसके कारण उसकी आवाज इको हो रही है। मैम आपकी आवाज गूंज रही है। जिसकी मेरी नहीं गूंज रही है। अभी मेरी आवाज हो रही थी, मैं क्योंकि दो जगह से ज्वाइन किया हुआ था, अभी नहीं हो रही है। चलिए, मैम बताइए जरा। यज्ञ हाँ हुआ। हाँ, किसका नहीं यज्ञ। हुआ है? यज्ञ, मैम ओके। यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ। मैम आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? मैम आप बोल रही ना उनका भाषण नहीं हो, मतलब मैम आप आपका बोल के चाह रही कोरोना हैं काल में मतलब क्या खोया, किन्ने क्या पाया भाषण होगा? नहीं दिया भाषण या? हो नहीं सके? यज्ञ, आपकी तो शायद रीडिंग और मैम मैंने तो भाषण तो दिया स्पीच था। दोनों ही नहीं हुए। स्पीच दोनों ही नहीं हुए आपके, रीडिंग और स्पीच दोनों ही नहीं हुए आपके। मैम स्पीच तो मैंने दी थी भाषण पे। मैम आप बोल रहे थे ना इंटरनल हुआ। हार्दिका, आप यस याज्ञा मैम। हैं क्या? हार्दिका, आप याज्ञा हैं क्या? चलिए, मैं एक एक करके बात करती हूँ सबसे, ऐसे टाइम बहुत जाएगा, कुछ भी लोग बोलेंगे, मैं एक बात करती हूँ, ठीक है? यहाँ से मुझे मालूम है कि भाषण किस किसका नहीं हुआ, किस किसका हो गया था और किस किसका नहीं हुआ था, ठीक है? अभी यहाँ पर मेरे पास भाषण की पूरा रखा हुआ है। तो सबसे पहले अनिरुद्ध साहू का भाषण हो गया था, ठीक है? अनिरुद्ध की रीडिंग भी हो गई थी, अनिरुद्ध का भाषण भी हो गया था, अनिरुद्ध के दोनों ही चीजें हो गई थी, ओके? मैम
मैं किसी सब बच्चे, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगी बस उसी बच्चे का माइक ऑन होना चाहिए। जिस बच्चे का मैं नाम लूंगी वही बच्चे का माइक ऑन होना चाहिए बस। अनिरुद्ध, आपकी रीडिंग और आपका स्पीच दोनों हो गए थे। ओके, नेक्स्ट है आदित्य लोधा। आदित्य लोधा, आपका स्पीच और रीडिंग दोनों हो गई थी, ठीक है ना? आदित्य लोधा, आदित्य लोधा है क्या? आज है ही नहीं। अच्छा, चलिए इसमें। इसके बाद अगला नाम है अलीना। अलीना का भी दोनों हो गया था, मैं फटाफट से बोलती जाऊंगी। अलीना का हो गया था दोनों। अनिरुद्ध साहू, अनिरुद्ध साहू का भी दोनों चीजें हो गई थी, रीडिंग भी हो गई थी और स्पीच भी हो गई थी। अनीश यादव का भी हो गया था। अंकित माली, अंकित माली में, अंकित माली ने उस दिन रीडिंग तो की थी। अंकित माली अभी है क्या? अंकित माली यहाँ पर? अंकित माली, अंकित, यदि आप आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना माइक ऑन यस करो। मैम। ओके, आपकी रीडिंग हो गई थी हाँ मैम। और स्पीच में आपने बोल दिया था? नहीं बोला था। स्पीच में आपका नाम नहीं दिख रहा है मुझे कहीं भी। स्पीच में आपका नाम नहीं हुआ, मतलब आपकी स्पीच नहीं हुई है। ओके, आपकी स्पीच नहीं हुई है अंकित माली, आपकी स्पीच नहीं है। ठीक है। ओके, तो आप तैयार हैं? आप नोट कर लो जिस बच्चे को मैं बोल। हाँ, आप अंकित, आप कॉपी में नोट करो कि आपको एक स्पीच तैयार करनी है। उसका सब्जेक्ट है कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। ओके, ठीक है मैम। ठीक है। और इसके बाद आता है आराध्या भार्गव का, हो गया था दोनों। आराध्या भार्गव, यस मैम। आपकी रीडिंग में वो दोनों हो गए थे। यस। आराध्या राठौर, आराध्या राठौर, आराध्या राठौर मुझे सुन रहे हैं? आराध्या, आराध्या मुझे सुन रहे हैं आप? कुछ भी नहीं बोले शायद उसका कुछ। अथर्व भार्गव, अथर्व, अथर्व, यस मैम। हाँ, आपका रीडिंग हो गई थी आपकी। मैम कौन सी की? कब आओ वाले पाठ की नो आपने पढ़ा मैम। था? हाँ, मुझे मालूम है आपका रीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन आपने कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया का हो गया था आपका, आपने बोल Yes, दिया था। मैं एक ma'am. बार देख लेती हूँ। अच्छा, एक काम करती हूँ, एक एक बच्चे को मैं नहीं बोलती हूँ, मैं सब बच्चे मुझे ध्यान से सुन लीजिए पहले। मैं सबका नाम, जिसका किसका रीडिंग नहीं हुआ है, किसका स्पीच नहीं हुआ है, ठीक है? जिसका रीडिंग या स्पीच नहीं हुआ है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जिन बच्चों का स्पीच नहीं हुआ है तो स्पीच का जो सब्जेक्ट है, भाषण का जो सब्जेक्ट है वो आप लोग लिख लीजिए। जिस बच्चे का भी नहीं हुआ है स्पीच, वो बच्चे अपना वो कर लीजिए, लिखिए स्पीच का टॉपिक, लिखिए स्पीच का कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, ठीक है? जिसकी भी रीडिंग नहीं हुई है इसका नाम भी मैं भेज दूंगी अभी, और जिसकी स्पीच नहीं हुई है उसका भी भेज दूंगी। अब थर्ड पार्ट आता है हमारा, जो एक्टिविटी है। अच्छा, अब इसके बारे में बहुत ध्यान से आपको सुनना है। इसके बारे में आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि आपको क्या करना है। पहली बात, पहली एक्टिविटी मैंने दी थी अक्ल बड़ी या भैंस वाली, जिसमें आपको डायलॉग लिखना था, पिक्चर बनानी थी, कलर करना था। इस तरीके की पहली एक्टिविटी थी।
साईराम, सुन रहे हैं आप लोग? यस या नो बोलो। यस मैम। यस मैम। यस यस ओके यस मैम। ओके ओके ओके। पहली एक्टिविटी आपकी वही है ना? पहली एक्टिविटी आपकी क्या है कि आपको जो आपकी अक्ल बड़ी या भैंस वाले 5 में से आपको पूरे चित्र बनाना है, उसका डायलॉग लिखना है, उसको कलर करना है, पूरा तरीके से उसको तैयार करके एक फाइल तैयार करनी है। ओके, A4 साइज पर। जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास भेजा है, बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, उनको मैं मार्क्स दूंगी। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी इसी में आपकी थी, मैंने मुखौटा बनाने के लिए बोला था, एक बंदर का और एक बिल्ली का। एक बंदर और एक बिल्ली का मुखौटा बनाने के लिए हमने आपको दिया था, ठीक है ना? उसमें आपको क्या करना था, वो भी आपको बनाना है। और अब इन दोनों एक्टिविटीज के बारे में बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है इन दोनों एक्टिविटी के बारे में? इन दोनों एक्टिविटी के बारे में आपको करना है, तैयार रखनी है। जब आप स्कूल में आएंगे तब आपको इसको जमा करना पड़ेगा। आ रही है मेरी आवाज? यस यस मैम। मैम। यस इसको मैम। बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। ये जो एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी मैंने आपको दी है, एक तो अक्ल बड़ी या भैंस वाले पार्ट का पिक्चर ड्रॉ करके उसके डायलॉग लिखना, उसको कलरिंग करना, पहली। दूसरी एक्टिविटी आपकी है आपकी ये मुखौटे वाली, ठीक है? दूसरी एक्टिविटी आपकी मुखौटे वाली है। आपको क्या करना है, मुखौटे तैयार करना है, एक बिल्ली का और एक बंदर का। इसका बंदर का। तो आप 2 मुखौटे तैयार करेंगे। ओके। अब एक और एक्टिविटी दी थी हमने आपको, कलर करने वाली, शेप में कलर और रंग बताना है कि कौन से रंग का है। ये यस मैम। 3 एक्टिविटी हैं आपकी। इन तीनों एक्टिविटी को आपको करना है और करने के बाद आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि स्कूल आने के बाद आपको ये सबमिट करनी पड़ेगी। मैम अभी आपको करके ग्रुप पर भेज देना है। अभी करके ग्रुप पर भेज देना है। अभी करके आपको ये ग्रुप पर भेज देना है। ओके, अभी करके आपको ग्रुप पर भेजना है, जहां से मैं देखकर आपका आपको मार्क्स दे दूंगी। तीनों एक्टिविटी को देखकर मैं आपको मार्क्स दे दूंगी, मैम। है ना? हाँ बोलिए। मैम क्या भेजना है? कौन बोल रहा है ये? मैम लखन साहू। लखन, एक्टिविटी बेटा, एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी है जो आपके सेकंड असेसमेंट में आपके में आएंगी। 3 एक्टिविटी हैं आपकी जो आपके सेकंड असेसमेंट में आएंगी। पहली एक्टिविटी आपकी है, पहली आपकी एक्टिविटी जो व्हाट्सएप पे भेज, उस पे भेज देना। बोलो क्या हुआ? मैम कुछ नहीं। बोलो। आपकी मैम आवाज नहीं आ रही, आप व्हाट्सएप पे भेज देना या फिर किसी लिंक। जी नहीं मैम। क्यों नहीं आ रही? आपकी आवाज तो इतनी तेज आ रही है मुझे, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही आपको? रुको कर आ रही, आपकी आवाज मेरे पास तक, कट कट मेरी के आ रही आवाज है, आप तक पहुंच रही है? कट कट के आ रही है आपकी आवाज। यदि आपकी आवाज क्लियर है तो हमारी आवाज आपके पास क्लियर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक रुक कर आ रही मैडम, आवाज रुक जाती है बीच बीच में। ठीक है, मैं व्हाट्सअप कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में मैम डाल दूंगी, व्हाट्सएप करेंगी तो रहता है। ठीक है। मैम तो 3 एक्टिविटी आपको करनी है। अब आपको सेकंड असेसमेंट क्लियर हो गया। फर्स्ट आपका रीडिंग पार्ट है, सेकंड आपका जो है वो है, क्या नाम है, मुखौटे हैं, कलर है, और अगले बढ़िया भैंस चैप्टर को ड्रॉ करके उसके डायलॉग्स लिखकर कलरिंग करना है।
3 एक्टिविटी हो गई। थर्ड पार्ट आपका है स्पीच वाला, जो स्पीच आपने दी थी नीचे से उसमें आपको करना है, ठीक है ना, उसमें आपको करना है। मैम उन्मुख कलर भेज के कलर भेज दिया है, मुखौटा भी बना के भेज दिया था। और एक और देखिए, जिन बच्चों का आ गया है उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। और उन्मुक्त आपका ना माइक इको कर रहा है, इसका मतलब आसपास कहीं कुछ और डिवाइस चल रहा है आपका, या आपने 2 जगह से ज्वाइन कर रखा है, ऐसा कुछ है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम मैंने A4 साइज पेपर में नहीं किया है, कॉपी में इसने चिपका दिया है अकल बढ़िया भैंस। कोई बात नहीं है। जब आपको क्या करना होगा, जब स्कूल में सबमिट आपने भेज दिया है मुझे, जब स्कूल में सबमिट करना होगा तो आप क्या करेंगे कि उसको A4 साइज पर कट करके पेस्ट कर देना, ठीक है, और स्कूल में फाइल बनाकर सबमिट करते हैं। एक ही फाइल में सारे बच्चों को मैं बता रही हूँ, एक फाइल में आपकी 3 एक्टिविटी होंगी। एक तो अति बढ़िया भैंस का पूरा चैप्टर, 2 मुखौटे और कलरिंग वाला शेप एंड में जो भी कलर है उसका नाम। ओके मैम। यस मैम। क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी मैम। वाला है उसे मैंने कॉपी नहीं कर लिया है मैम मैम। जो सेंड करल वाला है मैंने उसे कॉपी नहीं कर लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ, यदि कॉपी में कर लिया है कोई बात नहीं, अभी कॉपी में जैसा है वैसा मुझे भेज दीजिए। अच्छा है, कहीं इधर उधर भूल नहीं होगा। चाहो तो उससे से कॉपी में से कट कर लो, पेज को काट के A4 साइज में चिपका लो। मैम मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। शिवांश, क्या बात है, आपको कोई बात ही समझ नहीं आती है? यस मैम। मैम जो आप बोल रही हैं, रुक जाइए मैम अकल बढ़िया भैंस की जो 1 मिनट रुक जाओ। जो अवंती है उसकी पिक्चर बना के भेजनी है, फिर उसका प्रिंट निकलवाना है पेज का। दोनों सारे बच्चे, एक बच्चे ने किया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसने पेज का प्रिंट निकलवा के भेज दिया था। आपने नहीं किया? मैम मैंने तो नहीं भेजा। मैं लगाता, हाँ मैंने बोला कि आप प्रिंट निकाल के भेज दो, जो आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। शिवांश, मैं इतना क्लियर बोल रही हूँ, इतना क्लियर बोल रही हूँ, उसके बाद भी आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आया। नो मैम, मैंने पहले थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन की थी इसलिए। अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप कि मैडम वो करके भेजना है क्या? मैम किसी बच्चे ने भेजा था ना। मैम हाँ तो मैंने उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उसको भेजा तो उसको क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने भेज दिया वापस। आपको सीधा सीधा खुद पिक्चर ड्रॉ करनी है, खुद आपको वो करना है, क्या पूरा डायलॉग लिखना है, कलरिंग करनी है। कॉपी में हो गया है कोई बात नहीं, वहां से कॉपी के पेज को कट करेंगे और A4 साइज पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये फाइल आपको जमा करनी पड़ेगी। अभी तो मार्क्स आपके मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है ना, अभी तो मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन बाद में ये फाइल आपको जमा करनी पड़ेगी। मैं मंगाऊंगी ये फाइल तीनों चीजों की, एक ही फाइल में A4 साइज पर ये तीनों चीजें मुझे चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ अब हम, हाँ बोलिए कविता। मैम वो कलर वाली एक्टिविटी में क्या करना है? कलर वाली एक्टिविटी में मैंने बताया तो था कि आप बहुत सारे शेप्स में अलग अलग कलर्स को भर के उनके नाम बताना है आपको। ओके मैम, मैंने तो सेंड कर दिया उसको। तो फिर क्यों पूछ रहे हो टाइम में ऐसे करने के लिए, बात करने के लिए? मैम
हाँ बोलो अनिरुद्ध। मैम एक्सक्यूज मी मैम मैम हाँ बोलो आपको अनिरुद्ध। एक्टिविटी मैम उसे फिर से एक बार और भेजना है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो बच्चे भेज चुके हैं उन्हें नहीं भेजना है। जो मैम बच्चे भेज चुके हैं, जो बच्चे भेज चुके हैं उन्हें नहीं भेजना है। मैम मुखौटे। मैम मुखौटे वाली जो हमने भेजी थी मैम उसे भी भेजना है कुछ नहीं। भाई कि मैम बेटा, हम इतनी बार बोल रहे हैं आपको कि आपको नहीं भेजना है। जो बच्चे पहले इन तीनों चीजों को भेज चुके हैं, एक्टिविटी को, उनको नहीं भेजना है। मैम जब स्कूल में आएंगे तो जिन बच्चों ने सारे बच्चों को मुखौटे वाली एक्टिविटी दिखाना है। अभी क्या बोला मैंने? फाइल जमा सबको फाइल सबमिट करनी है, सबको फाइल सबमिट करनी है। तीनों एक्टिविटी की। मैम हाँ बोलिए। मैम हाँ बोलिए। आपने हम लोग को होमवर्क दिया था। वो भी हम बात कर रहे हैं, पहले ये बात क्लियर हो जाए तो मैं नेक्स्ट होमवर्क पे आ रही हूँ। मैम नेक्स्ट पे आ रही हूँ। देखिए, एक हमने होमवर्क दिया था और आपके पेरेंट्स ने शायद नहीं आया होगा समझ में, तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन लें। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन लें कि क्या करना है। आपका एक पार्ट था कैसे और क्यों, उसमें प्रश्न बार बार आ रहे थे, ठीक है। अब आपको एक इंटरव्यू तैयार करना है। इसमें मैंने और थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, इससे आप लोगों को ज्यादा असुविधा ना हो। क्या मैंने चेंजेस कर दिया इसमें? सबसे पहले चेंजेस किया मैंने कि आप किसी बच्चे का इंटरव्यू मत लो। आप अपने घर में पेरेंट्स का लो, मम्मी या पापा का, किसी एक। पहले आप क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है। जब आपकी मैं यहाँ पर एक्टिविटी करवाऊंगी दीपावली के बाद, तब आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे होंगे और आप उनसे क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, क्या, कितने, इन सारे प्रश्नों को आप उनसे अलग अलग तरीके से पूछेंगे। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? अभी भी कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। मैम मैम कितने क्वेश्चन देखो, तैयार करना है? देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, देखो मैं क्या बता रही हूँ। देखो देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। आप अपनी मम्मी का जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ओके। आप पूछेंगे आपका क्या नाम है, ओके। तो एक प्रश्न हो गया क्या, आप कब पैदा हुए, है ना, तो कब हो गया। फिर आप क्यों का ले सकते हैं, आप कहाँ का ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आप पूछ सकते हैं, मतलब प्रश्नों की संख्या आपकी कैसे हो सकती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से प्रश्न आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन कौन, है ना, किस लिए, कब, और कौन से प्रश्न हो सकते हैं, कितने, कैसे, है ना। तो इस तरीके से आप इनको प्रश्न बनाइए, इनको प्रश्न बनाइए। मैम आप लोगों के सभी के पेरेंट्स, हाँ लखन बोलिए। मैम वो 3 एक्टिविटीज थी उन्हें आप एक बार फिर से बता दीजिए। गौरव, लखन बोल रहा है ना, तो बीच में आप चुप रहिए थोड़ी देर। हाँ बोलिए। मैम वो आपने 3 एक्टिविटी बताई थी ना, हाँ मैम वो एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा, आपको मैंने बोला ना कि अभी आपके पेरेंट्स ने बोला ना कि मुझे उससे भेज दीजिएगा ओके मैम। व्हाट्सएप पे।
अभी आवाज मेरी क्लियर हो गई तो मैं अभी बता दूंगी। मेरी आवाज क्लियर हो गई है क्या? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? नो मैम। मैम आप भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए और बोलिए। गौरव अब क्या बोलना चाहते थे, बोलिए गौरव। मैम अभी आपने कौन से अक्षर बोले थे? एक बोला था क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन कौन, इसलिए, कब, कितने, किस तरह ना। बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 10 क्वेश्चन होना ही चाहिए। जब आपका यहाँ पर क्लास लगेगा उस दिन मैं भेज दूंगी आपको, उसमें कि आज इंटरव्यू लेना है आपको, ठीक है? तो अब आपके अपने पेरेंट्स को बिठा के रखना है, जिस मम्मी या पापा किसी एक को भी आप बिठा के रखेंगे, वो आपसे प्रश्न करेंगे, ठीक है? सॉरी, आप उनसे प्रश्न करेंगे, वो उत्तर देंगे। तो प्रश्न करने का तरीका आपका होगा, ठीक है? हाँ, मैम अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। हाँ बोलिए। मैम मैंने बोलिए क्या बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ। मैम मैंने क्वेश्चंस बना लिए हैं। गुड, वेरी गुड। मैम मैंने भी क्वेश्चन बना अच्छा लिए। है। अच्छा उसमें देखिए मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने क्या का क्वेश्चन बना लिया तो एक ही क्या रहेगा, बार बार क्या का क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे आप। क्यों एक ही बार पूछेंगे, कैसे एक ही बार पूछेंगे, कहाँ एक ही बार पूछेंगे, कौन कौन एक ही बार पूछेंगे, किस एक बार पूछेंगे, किस लिए एक ही बार पूछेंगे, कब, कितने, किस तरह, ये एक ही तरह के एक ही प्रश्न होगा। ये भी ध्यान से सुन लीजिए। ये नहीं है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या में ही आपने 3-4 प्रश्न पूछ लिए, क्या क्या क्या, नहीं। एक्सक्यूज मी अलग मैम। अलग प्रश्नों की वैरायटी होनी चाहिए। हाँ बोलिए। मैम मैम ये हाँ, आपने बढ़िया भैंस, ये इसका इसने ड्रॉ तो कर लिया था मैम A4 साइज के पेपर पर उसमें क्या लिखना है ये समझ नहीं आ रहा था। अखिल बढ़िया भैंस का मैंने ये बताया था कि हाँ। जो चैप्टर है उस चैप्टर को जैसा है वैसा ही आप ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद जो डायलॉग है लिखिए और कलर करिए। मैम उसमें 3 पेज हैं। हाँ 3 पेज है मैम, उसमें 3 पेज है उसमें। कोई बात नहीं, तीनों कोई करना बात है। नहीं, बच्चों को तीनों करना है, पूरा करना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, तीनों पेज करना है। हाँ मैम। बहुत सारे बच्चों ने एक एक पेज करके भेजा। मैं अभी नंबर देना मैं शुरू करूंगी और उनको बताऊंगी कि किस कौन सी चीज आपकी छूटी हुई। हाँ एक बात और मैंने बोला था कि जो अकल बड़ी भैंस में जो डायलॉग डिलीवरी है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ अपनी तरीके से डायलॉग भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन होना वही चाहिए जिसमें उस टाइटल को वो सूट करे। अकल बढ़िया भैंस, ऐसे नहीं कि टाइटल आपने डायलॉग चेंज कर दिए लेकिन वो उसमें उसका जो टाइटल है वो उससे मैच नहीं कर रहा है, तो आपको वो भी कर सकते हैं। हाँ यथार्थ बोलिए, बोलिए यथार्थ। मैम मम्मा से यथार्थ कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम जो मम्मा से कोई हाँ यस मैम जो हाँ मम्मा से क्वेश्चन पूछने वो लिखना है क्या? हाँ, और क्योंकि वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में, क्योंकि अभी इसका पार्ट नहीं है, हमारे सेकंड असेसमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्योंकि चैप्टर के साथ ही हमको एक्टिविटी करवानी है तो हम दीपावली के बाद इसको करवाएंगे, ठीक है? दीपावली के बाद ही हम करवाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चंस को जो आप जिस पर क्वेश्चंस लिखेंगे, आपने अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, वो पेपर सबमिट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आप अपनी फाइल तैयार करके रखिए। सारे बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, अपनी एक फाइल बना लीजिए, उसमें सारे जितना भी एक्टिविटी आपकी हिंदी से रिलेटेड है वो सब उसमें पेस्ट करती जाइए, जिससे जब आप फाइनल में यहाँ पर होगा तब वो सबमिट हो जाएगा, और सबमिट कंपलसरी है।
ऑप्शनल नहीं है कि मेरा खो गया, ये हो गया तो मार्क्स उनको नहीं दिए जाएंगे, ये ऑप्शनल नहीं होगा, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट? हाँ, एक आपका लिसनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, एक आपका लिसनिंग टेस्ट होगा, वो मैं कल ले लूंगी आपका लिसनिंग टेस्ट। ओके, कल आपका लिसनिंग टेस्ट होगा। एक पैराग्राफ आपको सुनाया जाएगा, उस पैराग्राफ से आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे गूगल फॉर्म के थ्रू, वो आपकी हो जाएगी। मैम जैसा कथित ये आपके पास पहुंचा होगा, अपठित गद्यांश या कुछ भी स्टोरी होगी या कुछ भी होगा, जो भी होगा, एक स्टोरी होगी या कोई एक घटना होगी, जैसा भी होगा कथित गद्यांश जैसा आएगा। हाँ जी बेटा, अपठित गद्यांश लेकिन टाइप का नहीं आएगा। नहीं नहीं, आपके पास नहीं आएगा। सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुना दी जाएगी या एक आपको कोई भी पैराग्राफ सुना दिया जाएगा, फिर आप उस पैराग्राफ को सुन लेंगे, उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। अच्छा, गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, गूगल फॉर्म भेजकर उसमें आपको जो आपने स्टोरी सुनी है उसे ध्यान में रखते हुए, बहुत ध्यान से सुनना है स्टोरी को, उसको ध्यान में रखते हुए 10 मिनट्स के अंदर आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, ओके ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ओके, अब कोई डाउट? नो मैम। हाँ, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनका गूगल फॉर्म खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, जो आपके उसमें क्रोम है, जो आपके मोबाइल में या जहां पर भी आपका क्रोम है, उस क्रोम को अपनी जो स्कूल की आईडी है उससे लॉगिन कर लो, तो आपका गूगल फॉर्म आसानी से खुल जाएगा। जिन बच्चों का नहीं खुलता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे पिछली बार क्रिएट किया था, अलीना का किया था, किन किन बच्चों का प्रॉब्लम क्रिएट किया था? बहुत सारे बच्चों का गूगल फॉर्म थोड़ा प्रॉब्लम। अलीना, इस बार क्या करना बेटा, तुम अपने गूगल क्रोम को ना अपने लॉगिन आईडी से अपनी आईडी से लॉगिन करना, ठीक है। जो आपको स्कूल की आईडी मिली हुई है, क्रोम को आप नहीं कर पाए तो किसी बड़े से करवा लेना, जिससे आपका गूगल फॉर्म आसानी से खुल जाएगा। यस मैम। ठीक है ना। चलिए, अब आपकी क्लास होगी नेक्स्ट 10 o'clock ना, 10 o'clock यस मैम। क्लास होगी ना आपकी। चलो, यस मैम। सायरा और मैम। आप लोगों के नाम दे दीजिए। सायरा मैम। साईराम। चलिए, आपकी साईराम। जो आपने मैम ये कहानी या एक छोटा सा पैराग्राफ सुनाएंगे, फॉर्म आएगा, ये कब होगा मैम? कल होगा बेटा, कल होगा ये टेस्ट। ओके, कल हो जाएगा। मैम लीव कर दे। बिल्कुल हो गया है टाइम, आपका लीव करिए। सायरा मैम। लीव कर दी। साईराम बेटा, हाँ लीव करो, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना 10 o'clock, लीव कर दीजिए। अनुरुद्रा और गौरव साहू, आप लोग भी लीव करिए, आप लोग भी लीव करिए।